Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. The topic today I'm going with is stress and intonation in linguistics and phonetics. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is stress. Stress जो है ना वो क्या होता है to put emphasis on certain word or a part of the word we may say syllable of the word. क्या होता है कि स्ट्रेस के अंदर हम किसी भी वर्ड के ऊपर या फिर एक वर्ड के अंदर किसी सेलेबल के ऊपर जो है ना एम्फोसिस करते हैं, जोर देके उसको पढ़ते हैं, लाउडर पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस जो है ना हम क्यों करते हैं किसी भी स्ट्रेस को या किसी भी वर्ड को या फिर जो है ना सेलेबल को, ताकि उसको जो है ना वो अच्छे से सुना जा सके या फिर जो है ना हम वर्ड की इंपॉर्टेंस को बता सकें। अब कुछ वर्ड्स जो है ना वो स्ट्रेस्ड होते हैं, कुछ वो होते हैं अनस्ट्रेस्ड होते हैं, एक प्रॉपर जो एक सेंटेंस होता है उसके अंदर। अब जो स्ट्रेस है वो किसी सेलेबल के ऊपर भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है नोटबुक, इसमें नोट्स के ऊपर हम स्ट्रेस देके बोलते हैं नोटबुक, और बुक को जो है ना हम क्या रखते हैं अनस्ट्रेस्ड रखते हैं। या फिर कभी होता है कि पूरा का पूरा वर्ड को भी जो है ना हम स्ट्रेस देके पढ़ते हैं, जैसे नोट। अगर हम जो है ना अलग से एक नोट देखेंगे तो नोट। अब क्या होता है कि जो स्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं वो लाउडर होते हैं, विद हायर पिच होते हैं एंड इजी टू हेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, नाउन्स हो गए, वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए या एडवर्ब्स हो गए, ये ज़्यादातर जो है ना सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हुए स्ट्रेस्ड ही यूज़ होता है। और अनस्ट्रेस्ड चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे आपके पास प्रोनाउंस हो गए, प्रेपोजिशंस हो गई और आर्टिकल्स हो गए। अब इनका जो है ना वो मूव करने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो पैटर्न है उस चीज़ को जो है ना हम क्या कहते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन बेसिकली क्या है, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स और वी में से syllables in any sentence. We may say the variation in the pitch of our sound is called intonation. कि हम जो है ना किस तरह से अपनी साउंड के अंदर वेरिएशन लाते हैं, एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से हमारी वॉइस टोन चेंज होती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम लाउडर पिच के साथ पढ़ लेते हैं एंड देन फौरन ही हम मूव डाउन कर लेते हैं, हमारी पिच जो है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इंटोनेशन जो है ना वो क्यों ज़रूरी होती है, इसका जो है ना वो फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट जो इसका फंक्शन होता है दैट इज़ एटीट्यूडनल फंक्शन। कि जो है ना पिच की मदद से ही हमें पता चलता है कि जो बंदा हमसे बात कर रहा है उसके जो है ना वो इमोशंस क्या हैं। वो हमसे एंग्री जो है ना होके बात कर रहा है, वो हमसे पोलाइटली बात कर रहा है, वो हमसे रूडली बात कर रहा है, या उसका बिहेवियर जो है वो साइनिकल है। ये हमें किससे पता चलता है, हमें इंटोनेशन से पता चलता है। फर्दर क्या है कि हमें जो है ना जो ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट है किसी भी सेंटेंस का वो भी पता चलता है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो है ना देखें ये सेंटेंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि दोज हु सोल्ड क्विकली मेड अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो है ना अगर हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि दोज हु सोल्ड क्विकली, हु सोल्ड क्विकली, यहाँ तक जो है ना हम पॉज देते हैं, देन मेड अ प्रॉफिट। तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो जल्दी बेच रहे हैं तो जाहिर है उनको जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसी तरह से जनाब इसको इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं दोज हु सोल्ड क्विकली मेड अ प्रॉफिट, तो इसके अंदर जो है ना वो क्या हो गया कि क्वेश्चन मार्क की सेंस के अंदर चला जाएगा। तो इंटोनेशन की मदद से ही जो है ना हमें पता चलता है कि जो एक स्टेटमेंट है वो सिंपल डेक्लरेटिव स्टेटमेंट है या फिर उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा जी, आगे जो है ना हम देखते हैं तो इंटोनेशन हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज राइजिंग इंटोनेशन एंड द सेकंड वन इज फॉलिंग इंटोनेशन। अब राइजिंग इंटोनेशन जो है ना वो क्या होती है कि इसके अंदर जो आपकी वॉइस टोन है वो एट द एंड जाके ऊपर की तरफ जाती है, राइज होती है। हमारी जो वॉइस टोन है वो सेंटेंस के एंड पे राइज हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन है, सॉरी एक जो है ना वो सेंटेंस है, वी हैव ग्लैड टू सी यू, वी आर ग्लैड टू सी यू। अब इसके अंदर देखें सी के ऊपर जो है ना वो स्ट्रेस्ड आ रहा है, तो ये जो हमारी इंटोनेशन है वो आगे की तरफ जो है ना वो मूव कर रही है, मतलब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वो लाउडर हो रही है। तो जो राइजिंग इंटोनेशन है वो ज़्यादातर जनरल क्वेश्चंस पूछने के अंदर जो है ना वो यूज़ होती है, या फिर जो है ना अल्टरनेटिव क्वेश्चंस लाइक जिनका जवाब येस और नो हो सकता है, जैसे वुड यू लाइक इट, वुड यू लाइक इट, इस तरह से। ओके, या फिर जो है ना डायरेक्ट एड्रेस, आपने किसी से जो है ना वो डायरेक्ट बात करनी है, जैसे एक सेंटेंस आ रहा है आपके पास, सर यू ड्रॉप योर नोटबुक। ओके, नोटबुक के पे जो है ना यहाँ पे एम्फेसिस आ गया, तो ये भी क्या जा रही है, राइजिंग इंटोनेशन जा रही है। फर्दर ये टैग क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होती है। नाउ व्हाट इज फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन क्या होती है कि सेंटेंस के एंड पे जो आपकी पिच है या वॉइस टोन है वो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना आ जाता है एक सेंटेंस, वी लिव इन मॉस्को, वी लिव इन मॉस्को। अब इसके अंदर जो है ना मॉस्को का जो लास्ट सिलेबल है वो डाउन की तरफ चला जाता है, वी लिव इन मॉस्को। अब ये क्या हो गई आपके पास, फॉलिंग जो है ना इंटोनेशन हो गई। अब फॉलिंग इंटोनेशन किसके अंदर यूज होती है, जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बनाने में यूज होती है। तो राइजिंग किसके अंदर यूज हो रही थी, क्वेश्चंस वगैरह को पूछने के लिए। फॉलिंग जो है ना वो किस में यूज हो रही है, जो सिंपल स्टेटमेंट्स थी उनको जो है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो रही है। फर्दर आपने किसी को कमांड देनी है, देखें जैसे सिट डाउन, ओके सिट डाउन, इसमें क्या होती है कि सिट के ऊपर जो है ना आपने स्ट्रेस देना है, सिट डाउन।
और डाउन के अंदर जो है ना वो वॉइस को क्या कर देना है, लो कर देना है। तो कमांड्स देने के लिए भी ये यूज होती है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर भी जो है ना फॉलोइंग इंटोनेशन जो है ना वो यूज होती है। जैसे व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। अब इसके अंदर सरप्राइज के ऊपर क्या आ गया, वॉइस टोन आपकी बिल्कुल ही लो हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉलोइंग इंटोनेशन। सो दैट वाज अबाउट intonation and stress in the phonetics and linguistics. I hope you get my point, and if you find my content helpful, do subscribe and hit the bell icon. Thank you.